तो चलिए आज का क्लास अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो है पार्ट 5 के अंडर में। ठीक है, तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने पद है। ठीक है, तो आज हम उसी को सॉल्व करेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके चैनल मैथ एजुकेशन बाय निशा में। तो चलिए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। क्या कहता है कि मैंने बताया कि इसमें कितने पद है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पकड़ी सीधा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला पद क्या दिख रहा है भाई, तो ये दिख रहा है आपका 7। तो ए इक्वल टू क्या लिख देना है, आपको 7 लिखना है। अब डी निकालना है, डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए। 13 में हम 7 घटाएंगे, क्या बचेगा, 7 7 14 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 6। क्लियर है। अब देखिए जो लास्ट पद बच जाते हैं उसे हमें एन नहीं मानना है, क्या मानना है, ए एन मानना है। ठीक है, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 205 ये हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को सूत्र पता है, क्या सूत्र, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब ये जो हमने निकाला हुआ है पहला पद सर्वांतर और क्या है ए एनवा पद है। ठीक है, तो हमें इसमें अप्लाई करना है ये वाले जितने भी हमने निकाला है उससे। चलिए भाई ए एन इक्वल टू कितना है, 205 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 205 बराबर ए का मान कितना है, 7 है, रहने देंगे। ए सॉरी एन माइनस 1 इसको सेम रहने दीजिए, एन माइनस 1 डी, डी का मान क्या है 6, यहाँ पे रख दीजिए 6। ठीक है, अब क्या करना है, 7 जो है उसमें कुछ भी ए एन कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे आपको इस साइड लाना है, ना कि इसे इस साइड लाना है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देंगे। अगर ये कोष्टक में है और कोष्टक के बाद में कोई भी नंबर रहता है तो क्या होता है, गुणा के रूप में होता है। तो इसे हमें इस साइड नहीं लाना, जो 7 है जो प्लस में है उसे हमें इस साइड लाना है। तो क्या हो जाएगा, 205 माइनस 7 ये होगा, बराबर क्या हो जाएगा, एन का गुणा 6 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6 का गुणा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से आपको पहले इसे सॉल्व करना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए भाई इसमें क्या करेंगे, 205 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 198 बचेगा। और इधर क्या बचा, 6n माइनस कितना हो जाएगा 6। अब जो माइनस 6 है, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें ना तो n लगा है ना a लगा है। ठीक है, और इसमें भी कुछ नहीं लगा है 198 में, तो हमें क्या करना है, इस माइनस 6 को इस साइड ले आएंगे, तो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ले आइए 198 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6n ये होगा। तो अब जोड़ दीजिए, 6 से 12 13 14 4 हाथ 1 9 और 1 10 का 0 और 1 और 1 2 204। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 6n। चलिए इस साइड में सॉल्व कर दो। अब n का मान हमें निकालना है। ठीक है, पद तो बोला है ना, इसमें कितने पद है वो निकालना, मतलब n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 6n है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 6 है वो इस साइड आएगा, तो क्या में है, गुणा में है, तो ये हो जाएगा भाग में, 204 बटा कितना हो जाएगा 6। अब भाग करिए, 6 कितना हो जाएगा 18, 2 बचा, 2 इस साइड जाएगा तो 24, 6 चौक 24, मतलब n का मान क्या है 24 सॉल्व 34 निकला है। ठीक है, तो कौन सा पद है, इसमें कितने पद है, तो इसमें आएंगे आपके 34 पद। मतलब कि आप 7 12 जैसे 6 का डिफरेंस करते जाएंगे ना, उन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस करते जाएंगे और आपको कहाँ तक पहुंचना है, 205 तक पहुंचना है। तो आप जितना मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 7 13 19 और ये जाएगा आपका बीच का, फिर लास्ट का आएगा 205। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे, तो इसमें जितने भी पद होंगे वो कितने होंगे, तो ये बता रहा है यहाँ पे 34। ठीक है, ये होता है इसे ज्ञात करने का नियम। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं, कहाँ चला गया, ये इसको मैं क्लीन कर दे रही हूँ, फिर यहाँ से हम सेकंड नंबर को करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए सेकंड नंबर देखेंगे, क्या कहता है, ए इक्वल टू कितना है 18 है, बी क्या है, बी इक्वल टू, अब देखिए बी का मान क्या है 15 सही 1/2। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं 15 पूर्णांक 1 1/2। ठीक है, अब किसी सॉल्व करना है, 15 2 30 30 और 1 कितना हो जाएगा 31/2 माइनस कितना हो जाएगा 18। ठीक है, इसका मान हो गया। अब डी का मान निकाल लीजिए, 31 माइनस क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 बटा कितना होगा 2, इसका मान कितना आएगा
36 में 31 घटाइए तो बचेगा 5। इन बड़ी संख्या माइनस है तो हम माइनस करेंगे बटा में, तो माइनस 5/2 आ रहा है डी का मान, ठीक है। और ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है -47, ठीक है भाई, चलिए दिया हुआ है। अब सूत्र अप्लाई कीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कीजिए ए का मान क्या है, 18 है तो 18 रहने देंगे, प्लस एन माइनस 1 टच नहीं करना, सेम रहेगा, ठीक है। डी का मान कितना है -5/2, और ए एन का मान कितना है -47, ये है, ठीक है। 18 को इस साइड ले आइए, -47 -18 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब 5 का गुणा इसके साथ कीजिए, एन के साथ -5n/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/2, ये होगा, ठीक है। इसका गुणा हमने इसके साथ किया, इसका गुणा इसके साथ, बीच में माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर है। अब जोड़िए, 7 7 14, 14 और 1 15 का 5, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है, 5 और 1 6, -65, और ये कितना होगा -5n/2, और ये हो जाएगा +5/2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग इसे कैसे सॉल्व करना है। अब 5/2 जो है उसे इस साइड ले आएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा -65, प्लस है तो माइनस आएगा 5/2 इक्वल टू कितना होगा -5n/2, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आप इसका गुणा इसके साथ कीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, का 0 हासिल है 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। 65 दूनी 130 होता है, माइनस है सामने में माइनस लगा दीजिए। अब माइनस है 5 है तो 5 बटा में कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा -5n/2, ये कितना हो जाएगा। अब -130 -5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये हो जाएगा 135, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, बटा में 2 हो जाएगा, बराबर -5n/2, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए सेम सेम क्या है, ये है 2 सेम, इसमें भी 2 सेम है, माइनस है माइनस कट जाएगा, क्या बचा 135 बराबर 5n, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 135/5, कितना होगा 5 दूनी 10, 3 इधर जाएगा तो 5 सत्ते 35, n का मान कितना आया, तो हमारे पास आ गया 27, ठीक है, 27 आ गया। मतलब इसमें कितने पद है, तो इसमें है 27 पद, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था, जो हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे पार्ट 6, उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, और जितना हो सके हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन ज्यादा वीडियो को लंबा ना कर देंगे, ज्यादा लंबा देखोगे ना तो थोड़ा सा बोर लगता है, ठीक है, इसलिए हम पार्ट वाइज बनाते जा रहे हैं, क्लियर है। तो यहीं से आपका क्लास खत्म होता है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रीजन करते रहिए। थैंक यू।